नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां है कुछ काम की खबरें, कुछ ताज़ी खबरें और वो खबरें जो खास तौर पे आपके फायदे की भी होती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सायरन के बीच सरप्राइज विजिट पर कीव पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जेलेंस्की से मुलाकात में कहा यूक्रेन को मिलता रहेगा अमेरिका का साथ। जेलेंस्की ने बताया अहम संकेत। नाम और निशान मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना। इधर शिंदे गुट ने शिवसेना के दफ्तरों पर किया कब्जा। कांग्रेस की एआईसीसी की लिस्ट में 84 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर का नाम। बीजेपी ने बोला हमला। सियासी घमासान के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ा नीतीश कुमार का साथ, लगाया अनदेखी का आरोप। कहा आज से नई राजनीतिक पारी की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता पर पवन खेड़ा का विवादित बयान। बीजेपी ने कहा पीएम के पिता का कांग्रेस कर रही है अपमान। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज रही बिकवाली का दबाव। बैंकिंग, फार्मा, एनर्जी में आज बिकवाली दिखी तो सेंसेक्स 311, निफ्टी 100 अंक गिरकर हुए बंद। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रुकेगी अनचाही कॉल। एआई वाला स्पैम फिल्टर लगाने की तैयारी में कंपनियां। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का ट्रायल अंतिम चरण में। अब खबरें देखेंगे विस्तार के साथ। यूक्रेन से आज एक बड़ी खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक सरप्राइज विजिट पर अचानक से यूक्रेन पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सायरन के बीच जो बाइडेन यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। यूक्रेन के साथ सॉलिडेरिटी के लिए ही बाइडेन वहां पहुंचे हैं। यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने जा रहा है। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन को अमेरिका से समर्थन मिलता रहेगा। इसके अलावा रूस के खिलाफ और कड़े पाबंदियों का ऐलान भी अमेरिका करेगा। वहीं जेलेंस्की ने बाइडेन का कीव में स्वागत किया और कहा कि अमेरिका का समर्थन सभी यूक्रेन वासियों के लिए एक अहम संकेत है। Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. I'll never forget that. And the world was about to change. I remember vividly because I asked you next, I asked you, what is there, Mr. President? What can I do for you? How can I be of help? And I remember what you said to me, but you said, and I quote, gather the leaders of the world, ask them to support Ukraine. Gather the leaders of the world and ask them to support Ukraine. And you said that you didn't know when we'd be able to speak again. That dark night, 1 year ago, the world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago. तो आज सरप्राइज विजिट पे, और वो भी हम आपको बताएं कि जो बाइडेन ट्रेन से पहुंचे हैं। वो पोलैंड में थे और वहां से नहीं पता था दुनिया को कि वो यूक्रेन जाएंगे, लेकिन ट्रेन से वो पहुंचे हैं कीव और सबको सरप्राइज दिया। जैसा कि मौका है, 1 साल पूरा होने जा रहा है इस युद्ध को जो यूक्रेन और रशिया के बीच में चल रहा है, और अमेरिका के राष्ट्रपति का वहां होना मतलब यूक्रेन को रूस के खिलाफ उनका पूरा समर्थन। चलिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय पटल से खबर हुई। बात करते हैं देश में राजनीतिक घमासान की, जिसमें सबसे पहले बात महाराष्ट्र की। शिवसेना के नाम और तीर कमान का निशान छीनने के बाद अब उद्धव गुट के हाथों से महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी का दफ्तर भी छिन गया है। शिंदे गुट के विधायकों ने आज सुबह स्पीकर से मुलाकात करके विधानसभा में शिवसेना दफ्तर को अपने कब्जे में ले लिया। शिंदे गुट के चीफ विप भरत गोगावले ने कहा कि वो चुनाव आयोग के आदेश का पालन कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में मान्यता दी है, इसलिए विधानसभा के अंदर शिवसेना का दफ्तर अब उनका है। उधर चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार किया है।
कोर्ट का कहना है कि इसकी एक प्रक्रिया है, इसके तहत कल फिर से याचिका दाखिल की जाएगी। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुंबई के शिवसेना भवन में अपने विधायकों की एक बैठक बुलाई, जहां उनके समर्थकों ने शिंदे गुट और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी भी की। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताया और एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा। चुनाव आयोग के भी चुनाव होने चाहिए। जैसे एक न्याय वृंद की हमने बात की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए जाते हैं, उसी तरीके से कुछ एक यंत्रणा होनी चाहिए। मेरी मन की बात कुछ भी मैं करूं नहीं चलेगी, मेरी मर्जी नहीं चलेगी। हमारी अपेक्षा यही थी कि जो चिन्ह हमें दिया है, उनको जो चिन्ह दिया है, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय ना सुनाए। अपनी जो कहते हैं कि राजनीति में मां शिवसेना, उसकी हत्या करे, उसका दर्द जरूर है। हत्यारा कोई और नहीं, वो हमारे घर का ही निकला, वही हमें दर्द है। और उसको उसी को सुपारी दी गई। माझ्या वडिलांचं नाव चोरण्यापेक्षा स्वतःच्या वडिलांचं नाव लावा, स्वतःचा चेहरा लावा आणि लोकांच्या समोर या, लोक काय विचारतात बघा। इधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने एक सनसनीखेज बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवसेना और उसका निशान छिन गया है और ऐसा करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। इस तरह से शिवसेना को तोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया। शिवसेना महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता है। बालासाहेब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए, यहाँ के जो भूमिपुत्र है उनके न्याय के लिए। वो शिवसेना तोड़कर, खरीदकर आप लोग जिस प्रकार से विकट हास्य कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के दुश्मन कोई भी हो, एक जमाने में हमने दिल्ली के कांग्रेस नेताओं से भी यही लड़ाई की थी। आज कोई नया कांग्रेस वाला बन गया है उनका मुखौटा पहनकर, तो जरूर हम उनसे भी लड़ेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इधर कहा है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए शिंदे गुट के साथ फॉर्मूला तय कर लिया है। शिंदे गुट को सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। अतिशय स्पेसिफिकली एनडीए म्हटलंय त्यांनी, मोदींच्या पाळण्यात टाकताना एनडीए म्हटलंय। त्यांना कृपया कन्फ्युजन क्रिएट करू नका, ते होणार नाही। आम्ही आमचा सगळा फॉर्म्युला ठरलाय, तो योग्य वेळी आम्ही जाहीर करू। तो शिवसेना के नाम और निशान के बंटवारे के बाद क्यों छिड़ा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर नाम और निशान, सेना पर घमासान। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व सांसद और 1984 दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर का नाम शामिल होने पर बीजेपी ने हमला किया है। कांग्रेस पर 24 फरवरी से रायपुर में एआईसीसी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में देश भर के करीब 15,000 कांग्रेसियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत जोड़ो यात्रा के फॉलोअप के तौर पर कांग्रेस ने सम्मेलन को हाथ से हाथ जोड़ो नाम दिया है। इसमें दिल्ली प्रदेश के नेताओं में जगदीश टाइटलर का नाम भी शामिल है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि टाइटलर जैसे दंगों के आरोपी ही कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हैं। जगदीश टाइटलर को आज एआईसीसी का इलेक्टेड मेंबर बना दिया गया है। और यह कहना अब गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो जगदीश टाइटलर जैसे नफरत फैलाने वाले, कानून तोड़ने वाले और नरसंहार करने वाले आरोपी ही हैं। अदानी मामले पर मोदी सरकार को घेरने में लगे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के एक विवादित बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। पवन खेड़ा ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी का गठन कर सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद उन्होंने अपने पास बैठे लोगों से पूछा कि नरेंद्र गौतम दास मोदी हैं या दामोदर दास मोदी। हालांकि बाद में पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि मैं सचमुच कंफ्यूज हो गया था कि ये दामोदर दास है या गौतम दास। यदि जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र गौतम दास दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस बौखला गई है और पवन खेड़ा को आगे करके प्रधानमंत्री को गाली दिलवा रही है। कांग्रेसी लोग
पवन खेड़ा जैसे लोगों को आगे करेंगे और गाली दिलवाएंगे, कोई बात नहीं। आपको गाली दे करके नरेंद्र मोदी जी को, आपको नरेंद्र मोदी जी की माता जी को गाली दे करके संतोष मिल रहा है ना, आप संतोष करो। हम इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के लोगों के लिए, इस देश के सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो करना है वो करते रहेंगे। और अब बात बिहार से, वहां भी राजनीतिक उठापटल काफी ज्यादा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से नाता तोड़ लिया है। कुशवाहा ने जेडीयू का साथ छोड़कर नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। कुशवाहा की नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल होगा। समर्थकों के साथ 2 दिनों की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यह फैसला किया। कुशवाहा ने आरोप लगाया कि जिन उद्देश्यों को लेकर वो जेडीयू में आए थे वो पूरे नहीं हो पाए। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अनदेखी का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू में जो लोग घुटन महसूस कर रहे हैं उनका नई पार्टी में स्वागत है। अंत बुरा तो सब बुरा। बहुत अच्छा नीतीश जी ने किया, लेकिन अंत में आज जिस ओर नीतीश कुमार जी चल पड़े हैं वह बहुत ही बुरा है, न सिर्फ नीतीश जी के लिए बल्कि बिहार की जनता के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, पार्टी के साथियों के लिए, सब के लिए। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। तो चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें जो आपके लिए जरूरी हैं, तो जरूर आइए इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज बिकवाली का दबाव था। सेंसेक्स 311 अंक गिरकर 60,692 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 100 अंक गिरकर 17,845 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली आज बैंकिंग, फार्मा और एनर्जी शेयरों में देखने को मिली। आईटी सेक्टर को लेकर पहले भी ओवरवेट था और अभी भी ओवरवेट है। सीएनबीसी आवाज में खास बातचीत में व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया का यह कहना रहा। उनका कहना है कि बेहतर फंडामेंटल के बावजूद आईटी सेक्टर को नकारात्मक नजरिए की वजह से नुकसान झेलना पड़ा था। 2022 में कई सारे कारण थे जिसके वजह से आईटी की एक तरीके से देखे तो पिटाई हुई आप बोल सकते हैं, यूएस को लेकर के, या केवल जैसा मैंने बताया सेक्टर रोटेशन है। तो अब लोगों को अगर ऑयल, मेटल, कमोडिटी, यूटिलिटी में पार्टिसिपेट करना है तो जिसमें पैसा बना है वो बिकता है। 20-22 बिलियन डॉलर की एफआई सेलिंग हुई, उसमें आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल्स और आईटी का ही सेलिंग देखने को मिला हमको। तो जाहिर सी बात है कि जितनी सेंटीमेंट और टेक्निकलिटीज की वजह से जितनी पिटाई हुई थी उतना फंडामेंटल्स में नहीं था पेन। तो हम लोगों का आईटी में वैसे पहले हम लोगों को नुकसान हुआ क्योंकि हमारा ओवरवेट था 2022 के शुरुआत में, लेकिन अभी रिसेंट पास में फायदा भी हुआ इसका। तो हम लोग आईटी में ओवरवेट रखकर ही चल रहे थे और पिछले 2-3 महीनों में जो रिकवरी है उससे डेफिनेटली फायदा हुआ है। चलिए बताते हैं कि आज कंज्यूमर अड्डा में आपके लिए क्या खास है। गुजरात के राजकोट और सूरत में क्रिकेट खेलते खेलते 2 युवाओं को हार्ट अटैक आ गया, या कह दें उनका हार्ट फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। आखिर क्यों जवान लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, या हार्ट फेलियर्स हो रहे हैं, या कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, एक बार फिर आज इस पर चर्चा बन पड़ेगी। आज शाम 5:57 पर क्या खेल खेल में ही अब जान चली जाएगी, खेल में हार्ट फेल। आज का कंज्यूमर अड्डा जरूर जुड़िएगा शाम 5:57 पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे खबरों का सिलसिला भी जारी है और अब आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बस एक क्लिक के जरिए देख सकते हैं अब तक की ताजा और अहम खबरें। नमस्कार।